अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जो है वो स्टैटिस्टिक्स के मॉडल पेपर्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। हमारे पास दो मॉडल पेपर्स हैं और हम दोनों मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे और देखेंगे हमारे पास ऑब्जेक्टिव जो है वो किस टाइप का आता है। फर्स्ट अगर आप मॉडल पेपर को देखें तो आपको पता चलेगा 17 नंबर का हमारे पास सेक्शन ए होता है जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव बेस होता है, जिसके लिए हमें 25 मिनट्स मिलते हैं। मतलब आपके पास तकरीबन आधा घंटा होता है जिसमें आपने जो है वो ये पेपर जो है वो सॉल्व करना होता है। आपके पास ये थोड़ा पुराना पेपर है जिसकी वजह से बबल शीट जो है वो इसके साथ नहीं आई है, लेकिन अगर आप इसी जगह ये आपके पास जो न्यू है इसको अगर आप देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपके पास जो नया आपके पास पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली आपके पास बबल शीट साथ नहीं होती है। आपको अलग से बबल शीट जो है वो नहीं लेंगे, बट लेकिन अगर पुराने मेथड की तरफ देखें तो आपके पास बबल शीट जो है वो आपके पास जो है वो अलग दी जाती थी। तो अभी नए मेथड में आपके पास बबल शीट साथ होगी, बट ये थोड़ा सा पुराना है, ठीक है, लेकिन पैटर्न सेम है दोनों के, जस्ट उसमें बबल शीट साथ में अटैच होगी है। हम अगर फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ देखें तो हमारे पास है ग्राफ ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉल्ड। हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है उसको हम क्या कहते हैं। अगर आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, ऑगिव। क्योंकि हिस्टीरियोग्राम जो है वो टाइम सीरीज़ का ग्राफ होता है और बाकी दोनों आप क्योंकि नाम से उनके पता चल रहा है कि वो फ्रीक्वेंसी बेस्ड है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी बेस्ड है। तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन जो बचता है वो ऑगिव ही बचता है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके पास है नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स इन डिफरेंट फैमिलीज़। जो आपने नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स जो डिफरेंट फैमिलीज़ में हैं आपने उनकी बात करें हैं, ठीक है। अगर आप इसको देखते हैं तो आपको पता है फैमिली मेम्बर्स सर्टेन फैमिली मेम्बर्स होते हैं, किसी फैमिली में 4 होते हैं, किसी में 5 होते हैं, ठीक है। तो आपके पास हर फैमिली में नंबर्स काउंट कर सकते हैं, ठीक है, काउंटेबल होते हैं आपके लिए। ऐसा नहीं होता कि आपके पास डेटा ऐसा है कि जो आपके पास काउंट ना हो सके, ठीक है। आपके पास एक सर्टेन वैल्यू में आंसर आ सकता है, जिसकी वजह से अगर आपके पास ऐसा डेटा हो, ऐसा वेरिएबल हो जिसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो और आपके पास एक वैल्यू में वो आंसर दे दे, तो आपको उसको क्या कहते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल का आपको पता है कि एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी न किसी वैल्यू पर बेस्ड कर रहा होता है, ठीक है। और कॉन्टीन्यूस आपके पास डेटा ऐसा होता है जो आपके पास कॉन्टीन्यूस चल रहा है, जैसे आपके पास चेंज आ जाता है या उसके पास एक आप सिंगल वैल्यू से उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और क्वालिटेटिव डेटा आपकी क्वालिटीज़ को बयान करता है, जैसे हेयर कलर हो गया, आई कलर हो गया, ठीक है, आपका मैरिटल स्टेटस हो गया, आपका रिलीजन हो गया। इस तरह की क्वालिटीज़ को जो बयान करता है वो वेरिएबल है। तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन बी ए ही बचता है, डिस्क्रीट डेटा। नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो सेट ऑफ ऑल यूनिट ऑफ इंटरेस्ट इन अ स्टडी। आपके पास वो एक ऐसा सेट जिसमें आपके पास वो तमाम यूनिट्स मौजूद हैं जिसको आप स्टडी करना चाहते हो, ठीक है। तो वो आपके पास पॉपुलेशन कहलाता है, जिसमें आपके पास वो तमाम के तमाम यूनिट्स मौजूद हैं जिसको आप स्टडी करना चाहते हो, आपके पास क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाता है। और जो अगर पॉपुलेशन अगर आपके पास उसी तमाम यूनिट्स में से एक सब यूनिट आप उठा लेते हो तो वो सैम्पल कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपनी क्लास के आपके स्टूडेंट्स की आपने हाइट चेक करनी है, आपकी जो पूरी क्लास है ना वो पॉपुलेशन कहलाएगी। लेकिन अगर आप उन क्लास में से 2 से 4 बच्चों को उठा लेते हो और कहते हैं मैंने सिर्फ इनकी हाइट चेक करनी है और इनकी हाइट के बेस पर मैं सबको बता दूंगी भाई सबकी हाइट क्या है एवरेज, तो वो सैम्पल कहलाता है, वो जो 3-4 बच्चे आपने चूज़ किए। और वो आपके पास जो पैरामीटर होता है वो आपके पास बेसिकली पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर रहा होता है। इसी तरह जो स्टैटिस्टिक होता है वो आपके पास सैम्पल को डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो आपके पास जब आप स्टडी की बात करते हो जिसमें आपने वो तमाम यूनिट्स ले लिए हैं जिसको आप स्टडी करना चाहते हो, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाता है। इन अ स्टैटिस्टिकल टेबल रो कैप्शन आर कॉल्ड। अगर आप स्टैटिस्टिकल टेबल की बात करते हैं तो आपको पता है आपके पास एक ऊपर हेड होता है, नीचे फिर आपके पास डिफरेंट आता है, यहाँ पे आपके पास रोज़ में डिफरेंट चीज़ें आ जाती है। अब ये आपके पास पूरी जो आपके पास है एक टेबल इस तरह का मेजर होता है। आपके पास बॉडी वो होती है जो ये वाली जगह होती है आपके पास मेनली जहाँ पे सारा काम हो रहा होता है। टाइटल आपके पास यहाँ पे होता है जो बेसिकली आपके पास डिस्क्राइब कर रहा होता है कि आपका स्टैटिस्टिकल टेबल क्या है। ये जो आपके पास जगह होती है जहाँ पे रोज़ वगैरह की डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है, इसके बारे में हम पूछ रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टब कहते हैं, ठीक है। अब अगर आप नेक्स्ट वाला देखें तो आपके पास ये है, अगर आपके पास नेक्स्ट में आपके कैसे कहते हैं कि अगर जो है आपके पास मीन है वो आपके पास लेस देन आ जाता है मोड से, ठीक है। जो आपके पास मीन है वो लेस देन क्या हो जाए, मोड हो जाए। सिंपल आपको कह रहे हैं कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह की हो जिसमें आपके पहले सबसे इधर मीन हो, फिर आपके पास मीडियन हो और देन आपके पास यहाँ पे क्या हो, मोड हो, ठीक है। तो आपके पास वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगी। तो अब आप सिंपली यहाँ पे ग्राफ की शेप देखो तो आपके पास पता चल जाएगा कि वो नेगेटिवली स्क्यूड है, ठीक है। तो आपके पास वो क्या
नेगेटिवली स्क्यूड कहलाएगी। फिर आपके पास अगर यहाँ पे सेम ही ग्राफ आपके पास इस तरह के टाइप का होता है ना, ठीक है, आपके पास जो आपके पास इसकी जो शेप है वो आपके पास लेफ्ट साइड पे होती है, तो आपके पास वो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, बट अभी वो आपके पास क्या है, नेगेटिवली स्क्यूड है। अब आपके पास जब सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन इज लीस्ट, आपके पास कह रहे हैं जो एब्सोल्यूट डेविएशन है, मतलब चीज़ों में जो है वो डेविएशन बहुत लीस्ट है, द डेविएशन इज टेकन फ्रॉम, तो डेविएशन को हम कहाँ से, मतलब मीन से लेंगे, मीडियन से लेंगे, मोड से लेंगे, ज्योमेट्रिक मीन से लेंगे, तो इसका आंसर है मीडियन। वाई, मीडियन जो है वो आपको आप अरेंज करते हो, उसको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो, और मीडियन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू से भी जो इसको इफेक्ट नहीं होता, तो दिस इज़ वाई कि हम जो है वो मीडियन को चूज़ करते हैं जब हमारे पास सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन जो है वो हमारे पास लीस्ट होती है। देन मीन जो है वो डिवाइड करता है डेटा को। आपको पता है मीडियन जो होता है वो क्या करता है कि आपके पास मिडल मोस्ट वैल्यू होती है डेटा की, तो मिडल मोस्ट वैल्यू जब हम डेटा की उठाएंगे, इसका मतलब है डेटा आपके पास दो हिस्सों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास मीडियन जो है वो डिवाइड करता है टू हिस्से में। आपको पता है चार क्वार्टाइल किस में करता है, 4। फॉर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स एंड माइनस वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वेरियंस ऑफ वाई। दिस इज द प्रॉपर्टीज, ठीक है। आप जो है चैप्टर नंबर 4 जो आपके पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, इसमें आपके पास बुक में ये प्रॉपर्टीज़ गिवन है, वेरिएंस की भी गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन की भी गिवन है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ रेंज, आपको पता है रेंज जो होती है वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो आपके पास दो वैल्यूज़ पर ही बेस करती है और बाकी डेटा को इग्नोर करती है, तो ये जो दो वैल्यूज़ ही हैं ये इसकी क्या है, डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। तो आपके पास दो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होना ही हमारे पास रेंज का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अब बॉयल्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की बात करें तो उसकी रेंज जो है वो -1 और 1 में लाई करती है, ये भी आपके पास चैप्टर नंबर 4 में से ही आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इन अ चेन बेस्ड मेथड द बेस ईयर इज़ नॉट फिक्स। इसकी आप जो है वो ट्रिक ये रख सकते हो कि बेस ईयर में क्या होता है कि चेन की अगर आप बात करते हो तो आपको पता है हर चेन पिछली चेन से जुड़ा हुआ होता है, हर चेन का लूप जो होता है पिछले चेन से जुड़ा हुआ होता है, पूरी चेन आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। इसी तरह जो बेस ईयर होता है चेन बेस्ड मेथड में वो पिछले वाले को लेके चलते हैं हम। ऐसे ही है हमारे पास अगर हम 1950 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास जो 1950 जो है वो फर्स्ट आएगी, तो वो हमारे पास सेकंड क्या होगा कि हम जब बेस ईयर लेंगे तो वो 1950 को एज अ बेस ईयर लेंगे, फिर नेक्स्ट जाएंगे 1951 को। इसी तरह बेस ईयर आपके पास जो है वो फिक्स नहीं होता, आप हर नेक्स्ट स्टेप में बेस ईयर को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। अब आपके पास है पार्शियल इंडेक्स नंबर ऑल्सो कॉल्ड करंट ईयर वेट, ठीक है, वो करंट ईयर पर बेस करता है और जो लास्ट पेयर होता है वो बेस ईयर पर करता है, ठीक है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो पार्शियल होता है वो करंट ईयर पर करता है और लास्ट पेयर जो होता है वो बेस ईयर पर। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो रिग्रेसेंट कहलाता है, ठीक है। आपके पास ये चैप्टर नंबर 7 में आपके पास मौजूद है, फर्स्ट पेज पे आप उसको स्टडी कर सकते हो। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, ऑब्वियसली कोरिलेशन कोफिशिएंट आर की जो वैल्यू होती है वो -1 से लाई करती है। ये भी आपके पास चैप्टर नंबर 8 में से आपको बताया गया है, चैप्टर नंबर 7 में से आपके पास आया है। इन द मैथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, जब आप लीस्ट स्क्वायर मेथड की बात करते हो तो सम ऑफ रेजिड्यूल हमेशा आपके पास क्या होता है, मिनिमम होता है। ये भी आपके पास चैप्टर नंबर 7 में से है। अब आप बात करें स्ट्रेट लाइन इज फिटेड टू द टाइम सीरीज, आप टाइम सीरीज की बात कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली इट्स लीनियर, ठीक है, क्योंकि अभी जब हम टाइम सीरीज में स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो लीनियर है, ठीक है। तो वो वेरिएशन हमेशा क्या होंगी, हमारे पास लीनियर होगी। प्राइस हाइक मंथ ऑफ रमज़ान इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जो प्राइस हाइक जो मंथ ऑफ रमज़ान में होती है वो किसकी एग्जाम्पल है, आपको पता है। अब रमज़ान साल में 1 महीने के लिए आता है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास 4 मौसम होते हैं, इस तरह रमज़ान जो है वो एक मौसम है जिसमें आपके पास प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, इसीलिए वो क्या कहलाता है, सीजनल वेरिएशन, ठीक है। इरेगुलर वेरिएशन तो हो नहीं सकता क्योंकि वो अनदर पेपर, अगर आप इस पेपर को देखते हो तो आपके पास ये पेपर बबल शीट्स के साथ है। मोस्टली आपके पास इस बार जो आई होप पेपर आएगा वो इसी तरह आएगा। पेपर पैटर्न अगर आप देखें तो पेपर पैटर्न सेम है, पेपर पैटर्न आपके पास चेंज नहीं हुआ। आपके पास 17 मार्क्स का सेक्शन है या 25 मिनट्स आपको मिलेंगे उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब अगर आप नीचे एग्जाम्पल्स की MCQs की तरफ आते हैं तो फर्स्ट MCQs है डेटा इन द पॉपुलेशन सेंसिस रिपोर्ट। अब आपके पास सेंसिस की
की बात नहीं हो रही, सेंसस को परफॉर्म करने की बात नहीं हो रही, सेंसस की रिपोर्ट चाहिए उनको, ठीक है। तो जब सेंसस जो है वो इटसेल्फ प्राइमरी डेटा है, लेकिन जब सेंसस की रिपोर्ट की बात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। तो हमारे पास ये ऑप्शन बी आएगा इसमें, क्योंकि रिपोर्ट कोई और बनाता है, कलेक्ट हमेशा कोई और करेगा, रिपोर्ट हमेशा कोई और बनाएगा, क्योंकि रिपोर्ट प्रोसेस्ड हुई होगी। तो आपके पास रिपोर्ट हमेशा सेकेंडरी डेटा आएगा। अब द ओनली कॉन्टीन्यूस वेरिएबल इन द फॉलोइंग, अब इन चारों ऑप्शन में से आपने कॉन्टीन्यूस वेरिएबल बना दिया। आपके पास कॉन्टीन्यूस वेरिएबल वो होता है जिसको आप गिन नहीं सकते हो या आपके लिए मुश्किल होता है। आप कस्टमर एक दिन में स्टोर में कितने आते हैं इजीली आप बता सकते हो, फ्लाइट कितनी लैंड करी है इजीली आप बता सकते हो, कितने स्टूडेंट ने कॉलेज में एडमिट किया है आप इजीली बता सकते हो। लेकिन रेनफॉल इन अ डिफरेंट डेज इन अ सिटी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आपके पास कॉन्टीन्यूस वेरिएबल क्या हो जाएगा, रेनफॉल हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास है इफ़ द नंबर ऑफ द वर्कर इज़ 128, अब 128 आपके पास वर्कर है, मैक्सिमम और मिनिमम वेजेस उनकी दी हुई है, 100 आपके पास मैक्सिमम है, 20 आपके पास मिनिमम है। आपने आवरली वेज उनकी निकालनी है और उसका क्लास इंटरवल बताना है। इसका आपके पास सिंपल फार्मूला ये होता है, आप मैक्सिमम में से मिनिमम निकालोगे यानी रेंज निकालोगे, आपके पास क्या आ जाएगा 80। फिर उस 80 को आपने अंडर रूट एन से डिवाइड करना है, ठीक है। आपने यहाँ पे अंडर रूट एन से डिवाइड करना है जो कि 128 है, ठीक है। एन खाली एन से नहीं डिवाइड करना है, अंडर रूट एन से डिवाइड करना है। और जब आप अंडर रूट एन से डिवाइड करोगे, जैसे आपके पास फॉर एग्जाम्पल 10 - 20 कितना आ गया 80, ठीक है। 80 डिवाइड बाई अंडर रूट 128 आप करेंगे तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 7.8 इंटू 8 बनेगा। तो आपके पास वो 7 से बड़ा है, ठीक है, और आपके पास 10 से छोटा है। तो ऑब्वियसली आपके पास जो क्लासेस बनेंगी वो क्लास इंटरवल कितने का आएगा, 10 का आएगा, ठीक है। आप इसको सिंपल तरीके से कर सकते हो, आपको वो लॉग वाला क्लासेस का पूरा फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास है इफ़ द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डेटा इज डिक्रीज, आपके पास स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन डेटा में डिक्रीज हो गई है तो वो लीस्ट लाइकली टू अफेक्टेड, तो सबसे कम अफेक्ट किसको होगा। अगर मोड की बात करते हैं तो मोड को सबसे कम होगा, क्योंकि जो डेटा में सबसे फ्रीक्वेंट वैल्यू होगी वो उसको उठाएगा। अगर एक स्मॉलेस्ट वैल्यू हो भी गई तो क्या हो गया, तो उसने तो देखना है फ्रीक्वेंट वैल्यू कौन सी, जो फ्रीक्वेंट वैल्यू वो उसको ले लेगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी गई कौन सी आई। मीडियन में हम क्या कहते हैं, मिडल मोस्ट वैल्यू, और हम इसको अरेंज करते हैं, अरेंज करके मिडल मोस्ट वैल्यू निकालते हैं। तो ऑब्वियसली मिडल मोस्ट वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। आपके पास हो सकता है जब वो डिक्रीज़ की गई हो तो वो मीडियम पे, मीन ऑब्वियसली सब वैल्यूज़ को लेके चल रहा है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। सेम गोज़ फॉर हार्मोनिक, हार्मोनिक पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हार्मोनिक से इन्वर्स होता है ना, जस्ट आप 1/x करते हो, ले तो सब वैल्यूज़ रहे हो, तो इस वजह से तो आपके पास ओनली मोड एक ऐसा है जिस पे क्या पड़ेगा, लीस्ट अफेक्ट होगा, ठीक है। आप मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात कर रहे हैं और आपने कंप्यूट करना है इन द केस ऑफ ओपन एंड क्लासेस, ओपन एंड क्लासेस की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड एविएशन जो होती है वो आपके पास ओपन एंड क्लासेस के लिए नहीं हो सकता। सेम आपके पास रेंज भी जो है वो ओपन रेंज तो ओपन एंड क्लासेस के लिए ले ही नहीं सकते, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यूज़ है आपके पास दो, एक मिनिमम मैक्सिमम। तो क्वार्टाइल एविएशन जो है वो अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल पर डिपेंड करता है, ठीक है, मिडल मोस्ट वैल्यू पर डिपेंड करता है, और अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल मिडल मोस्ट पर नहीं करता। तो आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन मोर लाइकली टू बी द आंसर, ठीक है, क्योंकि आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन क्वार्टाइल्स पर डिपेंड करता है। तो ओपन एंड क्लासेस है, ओपन क्लास इंटरवल है भी, तो उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट अगर आपके पास अगर आप देखें तो आपको वो कहते हैं कि अगर आपके पास सेकेंड मूवमेंट अबाउट अर्थमेटिक मीन इज 16, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा। सिंपल है, आपने क्या करना है अंडर रूट 16, यहाँ पे 16 का आप अंडर रूट ले लोगे तो 16 का अंडर रूट क्या होता है आपके पास 4, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास जनरल परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी ऑफ अ कंट्री, किसी की चीज़ की करेंसी की आपने जनरल परचेजिंग पावर देखनी है तो आप रिटेल प्राइस से देखोगे। उसकी वजह ये है कि आपको रिटेल बताएगा ना कि आपके पास एक मुल्क में एक आम आदमी की जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो कितनी है, वो क्या चीज़ परचेज़ कर सकता है क्या नहीं परचेज़ कर सकता, ठीक है। अब आपके पास इंडाइसिस कैलकुलेटेड फ्रॉम द चेन मेथड, आपको पता है चेन मेथड में जो इंडाइसिस होती हैं वो फ्री होती है फ्रॉम सीजनल वेरिएशन। क्यों, क्योंकि सीजनल वेरिएशन से इसलिए होगी क्योंकि वो प्रीवियस पर डिपेंड करती हैं, अगले पे जाते जाते पिछले से डिवाइड करते रहते हो। तो आपके पास वो ना एरर्स तो वैसे फ्री नहीं होता, क्योंकि आपके पास एरर से तो कोई चीज़, और रेशो और परसेंटेज हम इसमें ले नहीं, तो सीजनल वेरिएशन आपके पास व्हेन द रेशियो वेरिएशन इज रिलेटेड टू द वेरिएबल इज अ कांस्टेंट, तो ऑब्वियसली आपके पास लीनियर कोरिलेशन होता है, ठीक है आपके पास, क्योंकि अगर वेरिएशन जो है वो कांस्टेंट हो जाएंगी तो वो लीनियर चला जाएगा, स्ट्रेट ग्राफ चला जाएगा, तो आपके पास लीनियर कोरिलेशन। अ प्रिडिक्टेड रेट ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज टू चेंज व्हेन द चेंज टू द
टू चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज स्लो, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, और a आपके पास इंटरसेप्ट होता है, b आपके पास क्या होता है, स्लोप होता है, ठीक है। तो रिग्रेशन इक्वेशन तो मिल के बनती है, और एरर की तो हम बात ही नहीं कर सकते क्योंकि वो तो अलग ही चीज़ है। तो उनका प्रिडिक्टेड रेट ऑफ रिस्पॉन्स जो आपके पास आता है ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल टू द चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो आपके पास वो किसकी वजह से आ रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो चेंज लेके आ रही है, प्रिडिक्टेड रेट ऑफ रिस्पॉन्स जो है वो आ रहा है, उसका जो चेंज आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल में, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से इंडिपेंडेंट में चेंज आ रहा है, किसकी वजह, ऑब्वियसली स्लोप की वजह से आएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स के साथ बी होता है। अब आपके पास y गिवन है -10x, x गिवन है आपके पास r निकालना है, मतलब आपने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सिंपल आपने -10 लेना है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना है आपने -0.1 से, ठीक है, सिंपल आपने इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आपस में, और उसका ले लेना है अंडर रूट, ठीक है। तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 1। अब आप अंडर रूट खुद ले रहे हो, ठीक है, आपके पास +-1 आएगा, ठीक है। अब आपने इसमें से डिसाइड करना है कि आपने प्लस लेना है या माइनस। अब आपको पता है दोनों वैल्यूज़ जो है वो माइनस में, ऑब्वियसली जो आपके पास कोफिशिएंट कोरिलेशन आएगा वो भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो आपके पास सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, -1। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखोगे तो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल बताना है आपने टाइम सीरीज़ का, तो ऑब्वियसली आपके पास जितने भी चारों आपके पास जो ट्रेंड है उसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, तो ऑप्शन बी आपके पास सही ऑप्शन आपके पास रहेगा। अब आपने मोस्ट कॉमनली यूज मैथमेटिकली मेथड फॉर मेजरिंग द ट्रेंड इज ऑब्वियसली द लीस्ट स्क्वायर, ऑप्शन सी आपके पास इसका बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जब आप बात करते हो बेस ईयर, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप करंट ईयर की बात करंट वेटेड की बात करें तो पाशीज होता है, और जब बेस की बात करें तो आपके पास क्या होता है, आपके पास लास्ट पेयर होता है। तो आपने ये हमेशा याद करना है कि लास्ट पेयर होता है। द सीरीज ऑफ डेटा विद एक्सक्लूसिव क्लासेस अलॉन्ग विद द रिस्पॉन्सिव फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, तो वो आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है डिस्क्रीट नहीं हो सकता, सिंगल वैल्यूज़ हैं, और एक्सक्लूसिव में आपके पास कॉन्टीन्यूस होता है, क्योंकि कॉन्टीन्यूस की हर क्लास दूसरी क्लास से क्या होती है, चेंज होती है। तो आपके पास कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी जो होता है वो आपके पास एक्सक्लूसिव क्लासेज होती हैं, ठीक है। द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल इन द सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन, सिंपल क्या करेंगे, आप दोनों को ऐड करेंगे, 60 + 40 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 60 + 40 आपके पास आ जाएगा 100, और 100 डिवाइड बाई 2 आपके पास आंसर आ जाएगा 50। तो इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा 50, क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपके पास Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 3 आपके पास मीडियन आ जाएगा। व्हेन द रिग्रेशन लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन, देन आपके पास अगर रिग्रेशन, तो आपका इंटरसेप्ट 0 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास रिग्रेशन लाइन क्या हो जाएगी, आपके पास रिग्रेशन आ जाएगी, रिग्रेशन लाइन हो जाएगी आपके पास सिंपल y इज इक्वल्स टू बी एक्स, क्योंकि आपके पास ओरिजिन से गुजर रही है, तो आपके पास इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 0, तो आपके पास a क्या हो जाएगा, आपके पास सिंपल 0 हो जाएगा। जब a 0 हो जाएगा तो आपके पास पीछे लाइन क्या बचेगी, y इज इक्वल्स टू बी एक्स। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओरिजिन जो होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास 0 तब होगा जब इंटरसेप्ट 0 होगा, ठीक है।